जॉन, आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने ये हमारा आज का चौथा सेशन है। और अब तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आज हम जानने वाले हैं लुकआउट के बारे में। ये थोड़ा जीमेल या मेल जैसा है कि ठीक है। तो आज हम पहले मेहमानों का आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन मेहमान आने वाले हैं। तो जिसमें हम पहले रोट्रैक्टर ZRR महर्षि भैया, रोट्रैक्टर ZRS खुशी दीदी और तारक सर। तो हम सबसे पहले ZRR रोट्रैक्टर ZRR महर्षि भैया के बारे में जानने के लिए मैं ऋषभ ZRS ऋषभ भैया से विनती करता हूं कि वो हमें उनके बारे में अवगत करवाए। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के हमारे पहले गेस्ट है हमारे जोन 1 के लीडर यानी कि ZRR रोट्रैक्टर महर्षि भाई। महर्षि गांधी पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है। वो अभी एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव टेक्नोफील्ड इंटरनेशनल के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा वो रोटरेक से पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। रोटरेक क्लब ऑफ प्रहलाद नगर उनका होम क्लब है। वहाँ वो 2022-23 में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके अलावा वे पिछले वर्ष ग्रीटिंग चेयरपर्सन थे और इस साल वो हमारे जोन के जोनल लीडर है, जोनल रोटरेक रिप्रेजेंटेटिव। मैं महर्षि भाई के बारे में बात करूं तो महर्षि भाई पिछले वर्ष बेस्ट डीआरओ का अवार्ड उन्हें मिला है। और इसके अलावा मैं बताऊं तो वो मैनेजमेंट के बारे में वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। और वो मतलब अगर हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का दूसरा नाम महर्षि। सो यस, आई वांट टू कॉल ऑन स्टेज महर्षि भाई के वो आए और ये इनेबल पाथ जो हमारी पहल है और ये जो श्रोता है उन्हें आप कुछ कहे कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में, ये जो हमारी पहल है उसके बारे में आप कुछ अगर कहना चाहते तो प्लीज आइए और अपने राय रखिए। हेलो एवरीवन। तो ये जो रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद बेसलाइन ने जो ये इवेंट स्टार्ट की है, एक्चुअली देख के तो हर कोई, मतलब जैसे सबको विजन होता है वो तो अपने हिसाब से खुद देख देख के भी भर सकते हैं। एक्सेल है, पावर पॉइंट है या कुछ भी है, इसी के रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर वो एकदम इजीली सीख भी सकते हैं और एकदम इजीली उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो ये जो आपने ब्लाइंड पर्सन के लिए जो स्टार्ट किया है, तो वो मतलब एक नए ही तरीके से आपने जो इवेंट स्टार्ट किया है, तो नया इनिशिएटिव है आपका, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट है आपको। और बाकी आप कंटिन्यू भाई कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर भी हूँ, फिर बाद में मैं एड्रेस कर लूँगा। ओके महर्षि भाई, थैंक यू सो मच। ओवर टू आदित्य। बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि भैया और ऋषभ भैया का। तो अब मैं शीतल दीदी को विनती करता हूँ कि वो हमें खुशी दीदी के बारे में परिचित करवाए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मुझे खुशी हो रही है कि मुझे खुशी दीदी का इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला है। तो उनके प्रोफेशन की बात करूँ तो वे अभी करंटली लक्ष्मण रियल्टी कंपनी में एज अ एचआर मैनेजर की पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ वे साइकोलॉजी के साथ मास्टर्स भी कर रहे हैं। उनके पास इसके अलावा मास्टर्स किया हुआ है उन्होंने एचआर के साथ। और इसके अलावा उन्होंने एलजी यूनिवर्सिटी में उन्होंने रेडियो जॉकी की डिग्री भी प्राप्त की हुई है। ओके। और उनकी रोटरेक की जर्नी की बात करूँ तो उन्होंने 2019 से शुरुआत की है। सो वे अभी रोटरेक क्लब ऑफ अस्मिता से बिलोंग कर रहे हैं। और करंटली वे जोन 1 में एज अ ZRS की पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। तो मैं खुशी दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और इस इवेंट के बारे में हमें दो शब्द कहें।
थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन के लिए, थैंक यू। एंड इवेंट के बारे में बात करूँ तो जिस तरीके से इवेंट स्टार्ट किया है वेस्ट डिपार्ट ने, जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बाकी लोग बाहर मिलके कर सकते हैं, बाहर जाके ये इवेंट्स पॉसिबल है, पर जो वेस्ट ब्लाइंड के लिए उन्होंने जो ये सोचा है, जो उनको नॉलेज देने का सोचा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो इट्स अ ग्रेट वर्क गाइस, एंड आप इसको और अच्छे से आगे भी और टॉपिक्स लेके आए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल दीदी और खुशी दीदी को। तो अब योगेश सर को हम आज का आगे का दौर संभालिए सर। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के गेस्ट को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग एंड अच्छा लगा। आप काफ़ी टाइम से इनके साथ लाइन उनके सेशन है आउटलुक के बारे में। आउटलुक एक ईमेल से रिलेटेड चीज़ है, जिसमें ये थर्ड पार्टी क्लाइंट्स भी आते हैं, जैसे कि आउटलुक फॉर विंडोज़ होता है, आउट और माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है, एमएस ऑफिस, उसके साथ भी एक आउटलुक का क्लाइंट आता है। बट अभी बहुत सारे जो ईमेल के जो ईमेल प्रोवाइडर्स हैं, जैसे जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, उन्होंने थर्ड पार्टी एप्स की ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस थर्ड पार्टी एक्सेस एप्स के लिए, लेस सिक्योर एप्स के लिए डिसेबल कर लिया है। तो उसके लिए आपको आउटलुक 2000 यानी एमएस ऑफिस 2016 या उससे ऊपर के जो वर्जन्स हैं, उसमें ही आप आउटलुक का क्लाइंट यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज उनका एक वेब इंटरफेस होता है, outlook.office.com, वहाँ से आप आपका आउटलुक एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने विंडो का क्लाइंट यूज़ करना है, क्लाइंट इन द सेंस कि जो पहले आप एम एस आउटलुक यूज़ करते थे, उसके लिए आपको एम एस ऑफिस 2016 या ऑफिस 365 या ऑफिस 16 से ऊपर का कोई भी वर्जन उसको यूज़ करना है, क्योंकि जो पुराने वर्जन है वो लेस सिक्योर प्रोटोकॉल से चलते थे, और जिसको तो काफ़ी ईमेल प्रोवाइडर्स ने लेस सिक्योर ऐप्स को अभी अलाउ करने से डिसेबल कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि आउटलुक में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने कलीग्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने ऑफिस में या प्रोफेशनली ईमेल्स वगैरह आउटलुक के थ्रू भेजते हैं। ईमेल कैसे भेज सकते हो, अटैचमेंट कैसे भेज सकते हो, ईमेल रीड कैसे कर सकते हो, कोई अटैचमेंट आया है वो डाउनलोड कैसे कर सकते हो, वो आज हम आउटलुक से देखेंगे। बट आज जो आउटलुक मैं आपको दिखाऊंगा वो वेब इंटरफेस के थ्रू दिखाऊंगा, जो माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर गूगल क्रोम के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या मोजिला फायरफॉक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ये तीन ब्राउजर्स के बाद मैं बात बता रहा हूँ। तीनों का एक्सेस करने का तरीका सेम है। एक यूआरएल होता है, मतलब लिंक होता है, https://outlook.office.com। ये कॉमन यूआरएल है, आप किसी पे भी खोल सकते हो, क्रोम में, आउटलुक, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में, या फिर फायरफॉक्स में, जो भी एक्सेसिबल है। उसके बाद आपको उसमें आपकी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ऑफिस 365 से रिलेटेड ईमेल आईडी है, जैसे कि मेरी अगर है तो yogesh.chhabra@sbi.co.in, या फिर आपकी अगर कोई बैंक की, सेंट्रल बैंक की ईमेल आईडी है, तो उसमें आप डाल सकते हो आपकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, या ब्रांच की जो ईमेल आईडी है। वो सारी आईडी outlook.office.com के थ्रू खुल सकती हैं। तो आज वही हम करके देखेंगे कि मेल कैसे भेजना है। और जीमेल को अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार हम तो पहले जीमेल भी आउटलुक में कॉन्फ़िगर करके यूज़ करते थे, तो अभी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे पहले बताया कि ऑफिस 2016 या उससे ऊपर का अगर वर्जन है, तो आप जीमेल आराम से आउटलुक में कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर सकते हो। उसके पहले के वर्जन में आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो हम प्रैक्टिल स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग आउटलुक एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। Windows, ठीक है। Windows M, desktop, हमको सबसे पहले आपका ब्राउज़र खोलना है, माइक्रोसॉफ्ट एज खोल के उसमें हमको, जैसे मैंने यूआरएल बताया, वो खोलते हैं। I, Microsoft Edge checked, 13, enter. Folder view, list view, Microsoft Edge checked, 13 of 65. To move to items, use the arrow keys. App bar, toolbar, address and search bar, alt space, X, context menu, new tab, dash profile 1 dash Microsoft Edge, alt D. O, U, look, selected, OK, selected, L. OK, OK, K, period.
O F F I C E period C O M. Enter. Outlook dash Microsoft Edge. Microsoft Graphic page has no links. Outlook Microsoft Graphic. Sign into your account dash Microsoft Edge. Sign into your account page has no links. Sign into your account main region and तो पहला पेज ये खुलता है आपका साइन इन पेज। इस पेज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इसमें बस आपके दो एडिट बॉक्स हैं और मैं साथ साथ बताता चलूंगा। एडिट बॉक्स में आपको ई से डायरेक्ट एडिट बॉक्स में जा सकते हो, जॉस की शॉर्टकट है ई। कोई भी पेज पे आप कंट्रोल होम करके या कहीं पे भी खड़े अगर ई दबाएंगे, ई फॉर एलिफेंट वाला, तो एडिट फील्ड के ऊपर पहुंच जाएंगे और आप टैब से भी मूव कर सकते हैं। तो मैं आपको डेमो भी दिखाता हूँ। सर मैंने अपने Alt+D यूज किया था, वो किसके लिए किया था यूज? ऑल्ट डी से एडिट बार में जाते हैं, एड्रेस बार में जाके जहाँ पे यूआरएल लिखा जाता है, इसके लिए ऑल्ट डी मैंने यूज किया था। sign into your account. Link create a Microsoft account. Sign into your account. Enter your email, phone, or Skype. Edit required. अब ई दबाया तो बोल रहा है एंटर योर ईमेल, होम और स्काइप। तो मेरे पास ईमेल है एसबीआई का, मैं एसबीआई का ईमेल यूज करता हूँ क्योंकि जीमेल मेरे पास, जीमेल का यहाँ पे लिंक नहीं, सॉरी जीमेल का एड्रेस यहाँ पे नहीं खोल सकते ईमेल एड्रेस। जीमेल के एड्रेस को खोलने के लिए आपको क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी जो 2016 या उससे लेटर वर्जन, वो मेरे पास अभी नहीं है। Enter your phone or Skype. Edit required task pop-up. Email backslash phone Y-O-G-E-H period C-A-H-A-B-R-A at S-B-I period C-O period I-N. Enter. Sign into your account. Main region. Enter the password for yajish.jabra@spy.co. Password editor. ये Star. 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 Enter. Alert. Save password. This dialog is not currently focused. Press Alt-Shift-A to focus this dialog. Close username yajish.jab. Wrapping the top. Verify your identity. Call plus XXXXX74 button. ऑफिस के आउटलुक में एक ये सिक्योरिटी है, जब आप मतलब ये एसबीआई के और बाकी के जो ईमेल प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करते हैं कि आपने जब आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला तो आपको कॉल करेंगे या फिर आपको Text plus XXXXX74 button. टेक्स्ट करेंगे। आप मैंने अपने ईमेल एक अकाउंट में अपना फोन नंबर और डाल रखा है जिसके लिए हमें ऑप्शन दे रहे हैं कॉल या टेक्स्ट करोगे तो XX आएगी, उसमें हैश दबाना पड़ता है, साइन इन हो जाएगा। तो मैं कॉल कर लेता हूँ अपने नंबर पे। text call plus XXXX enter. Sign into your account. मेरे पास कॉल आ रहा है, अब मैंने हैश दबा दिया, अब ये साइन इन हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी। Working dot dot dot. Working dot dot dot. Working dot dot dot. Working dot dot dot. Outlook dash profile one dash Microsoft Edge. Outlook page has no links. Outlook Microsoft Graphic. Virtual PC cursor. Outlook. Microsoft Graphic. Microsoft Graphic. खुल रहा है, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। Message list complementary region. Message list no conversation selected extended select list box has attachments Rohit Rathi Papaleed Web 220. Application mode. Virtual PC cursor. ईमेल खुल गया हमारा। अब इसको पहले हम देख लेते हैं इसका पेज का लेआउट कैसा है। तो अगर हम कंट्रोल होम करेंगे तो आप पेज के सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, टॉप ऑफ फाइल, टॉप ऑफ पेज बोलता है। Mail dash Yajish Chabra at 7638191 dash Outlook. ठीक है, योगेश छाबड़ा का ये मेरा ऑफिशियल मेल है। बस Alert app available. नीचे चलते हैं क्या क्या दिखा रहा है। Link skip to main content. स्किप टू मेन कंटेंट, ये आपको इंटरनेट की ऑलमोस्ट साइट्स पे मिलेगा जिसको हम कल कवर करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। स्किप टू मेन कंटेंट का जो लिंक होता है ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप अगर मान लो उसके जो आपने मेल खोला हुआ है या जो भी आर्टिकल खोला हुआ है उसके मेन कंटेंट पे आप सीधा जंप कर जाएंगे और वहां से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और आपको ये लिंक हेडिंग और ये ऊपर के जो होम बार टाइटल बार में जो लिंक्स होते हैं सारे लिंक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा वहीं जंप कर पाएंगे। App launcher button menu. Link organizational logo. Link go to Outlook. Search for email. Edit search. Chat button collect. सर्च की फील्ड है जिसको हम ई से भी कंट्रोल होम करके ई से भी एक्सेस कर सकते थे। इस सर्च में अगर आपको कोई मेल सर्च करना है तो आप उसमें सर्च में डाल के ईमेल एड्रेस डाल के या उसका नाम डाल के उसका पर्टिकुलर ईमेल सर्च कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, OneNote feed button. ये भी दिखाऊंगा सर्च। My day button collapsed. Notifications button collapsed. Settings button collapsed. ये सेटिंग्स है ईमेल की, जहाँ पे जाके आप लेआउट चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। सिग्नेचर इन द सेंस कि अगर मान लो आप कोई भी मेल भेजते हो किसी को तो उस मेल के लास्ट में आपके सिग्नेचर रहेंगे, आपका नाम रहेगा, जो भी आपने सिग्नेचर ऐड किया नाम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, जो कि मोस्टली हम लोग ऐड करके रखते हैं ताकि जब भी कोई मेल हमारा जाए तो उसमें नीचे हमारा नाम ऑटोमेटिकली और मोबाइल नंबर चला जाए, हमें ऐड हर बार मोबाइल नंबर या नाम लिखने की जरूरत ना पड़े।
Account manager for Yajish Chabra at 7638191 button collapsed. Left dash rail dash app mail toggle button pressed. अब ये मेल खोला हुआ है तो मेल टॉगल बटन प्रेस्ड दिख रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि हम मेल एक्सेस कर रहे हैं, अभी मेल वाला ऑप्शन हमारे पास खुला हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन भी है इसमें। Calendar toggle button. कैलेंडर, इस पे अगर आप एंटर करोगे तो आपका कैलेंडर खुल जाएगा, और कब छुट्टियां हैं या आप अपना शेड्यूल भी इसमें सेट कर सकते हो कैलेंडर के अंदर, कि जैसे कल हमारी मीटिंग है या कल मुझे किसी को मेल भेजना है, तो आप कैलेंडर खोल के उसमें एंट्री डाल सकते हो कि मेरी कल मुझे एक मेल भेजनी है, तो आपको फिर उसमें रिमाइंडर आएगा कि आज आपको ये मेल भेजनी थी। People toggle button. कल इसमें आपको जो आपके एड्रेस बुक में आपने लोगों को ऐड किया हुआ है, या जो आपके जिन जिन को मोस्टली मेल भेजा हुआ है, तो इस पीपल के ऑप्शन में जाके आप सर्च कर सकते हो कि मैंने किस किस को आज तक मेल भेजा हुआ है, जो कि सेंड आइटम्स में भी दिखते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ लोगों के नाम और उनके मेल आईडी दिखेंगे। To do toggle button. Left dash rail dash app burn unlabeled 0 hide navigation home tab selected view tab help tab ये डिफरेंट टैब्स हैं। होम टैब में तो हम अभी खड़े ही सेलेक्टेड बोल रहे हैं। view tab व्यू टैब में उसका लेआउट वगैरह है कि क्लासिक व्यू है और एक एडवांस व्यू है, जिसमें कि क्लासिक व्यू और एडवांस व्यू में दोनों में विजुअल में डिफरेंस है, कि क्लासिक व्यू में उसका थीम डिफरेंट रहता है और एडवांस व्यू में उसका डिस्प्ले का थीम थोड़ा दूसरा हो जाता है। help tab group start new button menu collapse menu न्यू बटन आ गया, जिसको हम कंट्रोल एफ करके NEW भी लिखते और एंटर करते तो सीधा हम यहाँ पे न्यू पे पहुंच जाते। मेरी प्रैक्टिस यही रहती है और मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जब भी आपको कोई चीज़ देखनी हो, खास तौर से माइक्रोसॉफ्ट एज में, तो आप डाउन डाउन से या टैब टैब से ना जाके कंट्रोल एफ करिए और सीधा वो जो चीज़ आपने ढूंढनी है वो लिख के, जैसे मान लो मुझे न्यू लिखना है, अगर मेल किसी को भेजना है, न्यू पे जाना है, तो कंट्रोल एफ करके NEW लिखूंगा और एंटर करते ही मैं सीधा न्यू पे आ जाऊंगा। मेरे को टैब या डाउन डाउन एरो से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप आपके वर्क को थोड़ा और फास्ट कर सकते हो। तो जैसे अब मैं न्यू पे हूँ, सबसे ऊपर चला जाता हूँ mail dash yajish और कंट्रोल एफ करके न्यू लिख देता हूँ। virtual find jaws find NEW enter to move to an item press the arrow keys application mode the app virtual PC cursor new button menu collapse menu न्यू पे आ गया, ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सॉफ्टवेयर यहाँ कंट्रोल एफ करने के बाद सॉफ्टवेयर क्या रीड किया वो नहीं सुनाई दिया। वर्चुअल फाइंड, कंट्रोल एफ मतलब फाइंड का ही कमांड है। जॉज उसको वर्चुअल फाइंड बोल रहा है क्योंकि HTML या माइक्रोसॉफ्ट एज में ये वर्चुअल PC कर्सर चलता है जॉज का, इसलिए वो वर्चुअल फाइंड बोलता है। उसमें आप जो भी लिख के एंटर करोगे, अगर उस पेज पे वो चीज़ हुई तो आपको सीधा वहीं पे जंप करा देगा। अब ये न्यू बटन है, इसमें अगर हम जाते हैं तो आपको नया मेल लिखने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें टू CC BCC और सब्जेक्ट और उसके बाद बॉडी का ऑप्शन होता है। और टू के बारे में बता देता हूँ। टू में क्या करना होता है कि जिसको हमने मेल भेजना है उसका एड्रेस टू में आएगा। और टू में मल्टीपल एड्रेस भी आ सकते हैं कि आप एक से ज्यादा लोगों को एक साथ मेल भेजना चाहते हैं, तो हर मेल के आगे कॉमा लगाना है और एक स्पेस देना है, या फिर सेमीकोलन और स्पेस देना है। क्या होगा, आप एक बार में मल्टीपल लोगों को मेल भेज पाएंगे। और एक ऑप्शन होता है CC। CC मीन्स कार्बन कॉपी। अब CC का मतलब होता है कि उस मेल को हम उस पर नहीं भेज रहे, बट एज अ नॉलेज उसको एक कॉपी भेज रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे एक मैनेजर को मेल भेजा है, और CC में हमने जो दिया है। वो जिन जिन को भेजा है उनकी सबकी लिस्ट बताते हैं ना उनको उनमें तो। हाँ, टू वाला जो जिस जिसको आपने टू में भेजा है वो उसको हाँ दिखेगा कि इसने किसको मेल भेजा है। और CC वाले में, जो कार्बन कॉपी में, CC में सारे लोग एक दूसरे को देख सकते हैं कि किस किस को देख सकते हैं। CC में रखा है। जिसकी आप बात कर रहे हो वो होती है BCC। उस BCC हाँ, उसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसमें आप BCC में जितने भी लोगों को रखोगे वो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे कि मेल किस किस को हमने भेजा है। और अच्छा CC में रखते हैं तो देख हाँ, सकते हैं। सी में रखोगे तो उनको पता चल सकता है कि किस किस को मेल गया है। बट BCC में किसी को ये नहीं पता चलेगा मेरे अलावा और किसको मेल गया है। ओके तो वो आप BCC में रख सकते हो, लेकिन मल्टीपल मेल रखने का ऑप्शन आपके पास जो प्रोसेस है वो यही है कि हर मेल आईडी के बीच में कॉमा रखना जरूरी है, अदरवाइज मेल जाएगा नहीं ठीक से। और ठीक है, gmail.com के बाद तुरंत कॉमा करना है कि स्पेस के बाद कॉमा करना है? gmail.com के बाद कॉमा फिर स्पेस। ओके हाँ, थैंक यू। तो अब मैं सर CC में भी मल्टीपल लोग ऐड कर सकते हैं क्या सर? हाँ, CC में भी मल्टीपल लोग ऐड कर सकते हो।
और उसमें भी यही सेम चीज अप्लाई होगी कि कॉमा प्लस स्पेस या फिर सेमीकोलन प्लस स्पेस आपको लिखना ही है। और ये अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो किसी नोट पैड में या कहीं पे अगर आपके ईमेल एड्रेसेस पहले से नोटेड हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और ओके सर, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो हम लोग ऐड करते हैं, हाँ, तो वो नहीं देख सकते एक दूसरे को, उसको नहीं पता चलेगा किस किस को भेजा है हमने। उसको बस अपने में पता चलेगा कि मुझे एक मेल आया है बस। फिर जैसे आपने और कंट्रोल ब्लाइंड एफ कार्बन किया था कॉपी न्यू में के जो भी लिए, हम ऐड करते हैं। ओके। ओके सर। हाँ, कोई क्या कह रहे थे? कंट्रोल एफ किया था मैंने। न्यू के लिए, तो अगर मुझे सेंड बटन ढूंढना है या फिर इनबॉक्स बटन ढूंढना है वो तो भी मैं क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी मैं कंट्रोल एफ करके टाइप कर सकती हूँ? कर सकते हो। आपको अगर मान लो इनबॉक्स पे सीधा जाना है तो कंट्रोल एफ करके इनबॉक्स लिख के एंटर कर दोगे तो इनबॉक्स की हेडिंग पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप मेल, जहाँ पे आप मेल एडिटिंग या मेल लिखने की चीज कर रहे हो, वहां पे इनबॉक्स का ऑप्शन नहीं हुआ अगर मान लो, तो आपको नहीं मिलेगा वो चीज। अगर वहां पे वो इनबॉक्स का ऑप्शन हुआ तो मिल जाएगा। तो उस पेज पे वो चीज होनी चाहिए, तभी आपको कंट्रोल एफ से मिल पाएगी। जैसे अगर हम होम पेज पे ही खड़े हैं आउटलुक के, जैसे आपने अभी ओपन कर रखा है, अगर मैं उसी पे रह के इनबॉक्स ढूंढना चाहूँ तो मुझे इजिली मिल जाएगा? लेकिन ये सिर्फ उसी में मिलेगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम या फायरफॉक्स में वर्क कर रहे हो तब। अगर आप ईमेल क्लाइंट जैसे कि जो आउटलुक फॉर विंडोज है या आउटलुक फॉर ऑफिस वाला जो क्लाइंट होता है, उसमें ये कंट्रोल एफ वाली चीजें काम नहीं करती हैं। उसमें आपको फिर अलग तरीके से उसके जो ट्री व्यूज होते हैं, जैसे आपने कभी किसी फाइल एंड फोल्डर में मूव किया होगा, उसमें ट्री व्यू रहता है, उसमें इनबॉक्स, सेंड आइटम, इस तरीके से फोल्डर्स रहते हैं। मैं वो क्लाइंट भी किसी दिन आपको बता दूंगा। मेरे पास अभी आज माइक्रोसॉफ्ट 2010 इंस्टॉल्ड है मेरे लैपटॉप में, जो 2015 से मैंने लिया हुआ है, तब से अभी तक मेरे पास चल रहा है। और सर एक बार Weekend. ओरली वो बता सर पाओगे जो आपने आईडी के लिए अभी स्विच किया था जब जीमेल वाला, वो एक बार ओरली बता पाओगे शॉर्ट में? Ribbon tab. क्या चीज मुझे समझ नहीं आया। Home escape. जब सर आप ऑफिशियल मेल ओपन कर रहे थे, आपकी ऑफिशियल मेल लॉगिन नहीं हुई थी, तो आपने जीमेल से लॉगिन करके आगे आपने ऑफिशियल मेल लॉगिन किया, वो एक ओरली मेथड से अगर आप बता पाओ। मैंने जीमेल से लॉगिन करने की कोशिश की थी, फिर मुझे लगा कि मैं एक बार फ्रेश आउटलुक का पेज खोल के फिर से ट्राई कर लेता हूँ कि मेरा ऑफिशियल मेल हो सकता है फिर से एक्सेस हो जाए, क्योंकि मैं घर से मेल एक्सेस करता हूँ। तो आज एक्सेस करने नहीं दे रहा था, तो मैंने फ्रेश पेज आउटलुक का दोबारा खोल दिया और फिर उसने एक्सेस करने दे दिया। ओके Ribbon ओके। display options. Home tab panel. Kaspersky free. सर Dash एनवीडीए object में camera. क्या कंट्रोल एफ काम करता है क्या सर? एनवीडीए में, सेशन को फिर आप अपना क्वेश्चन अपने माइंड में रखना। एनवीडीए में क्या? सर एनवीडीए में ये कंट्रोल एफ काम करता है क्या सर? बिल्कुल करता है। Application करता है for क्या? virtual PC. Sweep button unavailable. प्रैक्टिकली आपको एक मेल भेज के दिखाता हूँ। न्यू में जाते हैं। Mail dash Yajish Chabra at 76. Virtual find. JAWS find N E W enter. Activate app virtual PC. New button menu collapse menu space. Reading pane main region. Edit type in text. To edit type in text. बोल रहा है टू एडिट। CC edit type in text. एडिट बोल रहा है, तो मैं टू में पहले एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। To edit type in text. लोगों में से कोई एक अपनी ईमेल आईडी, अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हो, परमिशन है, तो आप मुझे एक ईमेल आईडी दो जिससे मैं आपको। मेरी ले लो आप। किरण कुमार रावल A 44 I R A outlook.com। N K U A R. Karankumar Narayandra Bandol. कुमार। नहीं KIRAN KUMAR आगे। REBAL R A V A L. 44 आगे। 44 4 हो गया। outlook.com। @outlook.com। yes O U T L O K period O M. CC edit. To edit contains text. Application app virtual P. Karankumaraval 44 at outlook.com edit. तो ये आपकी ईमेल आईडी मैंने टाइप कर दी। yes sir। अब ये सीसी है। The edit type in इसमें अगर मैं मेरी जीमेल वाली आईडी टाइप करूंगा तो किरण कुमार को जो मेल जाएगा वो किरण कुमार एक्सेस कर सकता है, मतलब उसको ये समझ में आएगा कि इसने साथ साथ योगेश को भी एक मेल भेजा है, तो वो सीसी में लिखूंगा तो ही वो देख पाएगा। अगर मैं बीसीसी में अपनी ईमेल आईडी लिखता हूँ जीमेल वाली, तो किरण कुमार को ये नहीं पता चलेगा कि योगेश, मतलब ये जो मेल आया है वो मेरे अलावा किसी और को भी आया है कि नहीं आया है।
Subject लेते edit. हैं Add a subject. Type in बीसीसी जिसको डालोगे O तो उसके U बाद T तो L जाएगा O ना। K space S E बीसीसी S तो O N. जाएगा, बट बीसीसी वाले को 2 का ऑप्शन में पता चल जाएगा, बट उसको नहीं पता चलेगा 2 वाले को कि उसने मेरे अलावा और भी किसी को साथ में इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है। सब्जेक्ट में लिख दिया मैंने आउटलुक, लिख देता हूँ Message box. मैसेज Result. बॉडी। मैसेज बॉडी का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको पूरा मैसेज लिखना है। सब्जेक्ट में कभी भी पूरा मैसेज नहीं लिखते। सब्जेक्ट होता है मेल की समरी, जिसमें आप हेडिंग लिख सकते हो, मतलब कि जिस बारे में आप मेल लिखना चाहते हो उसकी शॉर्ट में एक हेडिंग लिख सकते हो कि आप किस चीज के लिए मेल ये भेज रहे हो, उसको सब्जेक्ट में लिखना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो पूरे सब्जेक्ट भर देते हैं, इतना बड़ा वो चीज सीख नहीं होती। सिर्फ शॉर्ट में एक लिखना होता है और मैसेज बॉडी में हम लिख सकते हैं। अब मैसेज बॉडी में भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ मेल के क्लाइंट्स जो होते हैं वो HTML को सपोर्ट करते हैं। HTML इन द सेंस कि उसमें अगर आप कोई वर्ड से कॉपी पेस्ट करते हो, टेबुलर फॉर्मेट वगैरह ये प्रिजर्व करके रखते हैं और टेबल के फॉर्म में ही वो टेबल है या लिंक है जो आपके जिस चीज को आपने कॉपी पेस्ट किया है वो यहाँ पे वैसे का वैसा जाएगा उसके पास। लेकिन कुछ लोग सिर्फ कुछ ईमेल प्रोवाइडर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं। उसमें आपका ये टेबल वेबल सब फॉर्मेटिंग उसमें रिजर्व नहीं रहती है और सिर्फ टेक्स्ट जाता है। लेकिन ये जो SBI का जो मेरा ये वाला जो है इसमें HTML को सपोर्ट करता है। तो अगर मान लो मैं वर्ड में से कुछ प्रेजेंटेशन या कुछ फाइल भेज रहा हूँ वर्ड की, उसमें कॉपी पेस्ट करके, तो टेबल वेबल सब कुछ जाएगा, हेडिंग वेडिंग सब उसमें जाएगी। तो इसमें मैं इसमें लिख देता हूँ हाय H I space K I R A N com space T A I S I space A space T S T A I L period. मैंने ये लिख दिया हाय Hi misspelled Kyron. This is a test mail. इज अ टेस्ट मेल। सर आपका Eh, जो पर्सनल ईमेल आईडी है ना वो मेरे को भेज दो, ये तो शायद ऑफिशियल है ना आपका, तो मेरे को अगर कुछ इन फ्यूचर में काम होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। पर्सनल ईमेल आईडी है yogesh4040@gmail.com। ठीक है, सिंपल ही है, ओके सर। 4040@gmail.com। आप कभी ओके भी राइट सर, थैंक यू। अब हमारे को अगर कोई अटैचमेंट भेजनी है तो अभी मैं तो अगर मैसेज बॉडी ये लिख दिया, अब मेरे पास टैब करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है? अच्छा वो टैब से ही देखना पड़ेगा। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि क्या ऑप्शन आते हैं, अदरवाइज अरे बोल भाई। Windows M Kaspersky free. Mail dash Yajish Chabra at 76. Mail dash Yajish Chab. Alt space context men X leaving menus mail dash Yajish. Escape. Kaspersky free. Alt F4 mail dash Yajish Chabra at 7638191 dash Outlook dash Microsoft Edge. Are you sure you want to discard this draft? Discard. देखो मैंने एस्केप करा था, तो ये इसका एक फीचर है। आपने गलती से अगर एस्केप कर दिया है तो ये पूछता है यार ड्राफ्ट का क्या है? ये डिस्कार्ड करना चाहते हो या इसमें कंटिन्यू रखना। Cancel button. मैं कैंसिल कर दूंगा तो इस मेल में वापस आ जाऊंगा। Space. Mail dash Yajish Chabra at 7638191 dash Outlook. Applicate app PC wrapping the top. Search for edit combo font size to edit. CC subject edit Outlook session. Draft saved at 9:30. Message body. Hi Kyron. This is a test. Select an item to read tab. अब इसमें मैं अगर अटैच फाइल करना है तो मैं कंट्रोल F से ढूंढ लेता हूँ। Editing Outlook session. टैब से उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं कंट्रोल F करता हूँ। Virtual find. JAWS find dialog. Find what colon edit A T T A C A. एरो की तरह नहीं जा सकते? जा सकते हैं बट वो ये है कि बहुत देर लगेगी। तो मेरा प्रैक्टिस तो यही रहता है, अगर मुझे अटैचमेंट ढूंढना ही है तो फिर मैं कहाँ ऊपर नीचे ढूंढता रहूंगा। ये भी सही Enter. है। Wrapping the top. Hi misspelled application app PC cursor. Wrapping the top. Attach file button menu collect. ये मुझे अटैच फाइल, अब ये कहाँ है कहाँ नहीं उसको ढूंढते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप लिख दो। अब मुझे भेजना ही अटैचमेंट है, स्पेस कर देते हैं। Space. Context menu. Attach file menu. To navigate press up or down arrow. Browse this ब्राउज दिस कंप्यूटर, अगर आपकी फाइल इस कंप्यूटर के अंदर है तो ब्राउज दिस कंप्यूटर। OneDrive 2 of 3. Alt. ड्राइव, तो मैं इस कंप्यूटर से कोई फाइल ले लेता हूँ। Browse this computer. 1 enter. कर लेते हैं। Leaving menus. Open dialog. File name colon edit. यहाँ से भी हम कंट्रोल F करके डायरेक्ट फाइल पर जा सकते हैं क्या? नहीं, अब ये वो वाला ऑप्शन खुल गया, जैसे वर्ड में जब कोई आप चीज सेव या वो सब करते हैं तो ओपन का जो ऑप्शन है वो खुला है। अब आप प्रीव्यू से फोल्डर में जाएंगे। Items not selected as in school. Namespace tree control tree view. Music. Picture. Videos. Windows 8. Lenovo left parent D call enter. Items view list Y. Not selected Yajish. मेरा फोल्डर मैंने लोकेट किया। Enter. Text.
E. Not selected exercise.zip. E. Not selected Emlink Pro. E. Not selected email. E. Not selected EIE11. E. Not selected edited met. E. Not selected exercise. Enter. Explorer pane. Items end. Text to table exercise.txt checked. तो ऐसे ही मैं भेज रहा हूँ। Enter. Mail dash Yajish Chabra at 76381. ठीक है, अब ये मैंने Your organization. उस फाइल पे आके एंटर करा तो ये फाइल इसके साथ अटैच हो गई। अब मुझे ये सेंड बटन चाहिए। आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन है, टैब शिफ्ट टैब करके उसको वहां तक जाते रहोगे, टाइम लग सकता है। अब मुझे पता है कि मुझे सेंड ही ढूंढना है, तो आप सिंपल सा कंट्रोल एफ करो। Applicate app PC. कंट्रोल एफ करते हैं। Virtual find. JAWS find SEND. Enter. Text wrapping to top. Message body. App. Virtual PC cursor. Mail dash Yajish Chabra. Send button. ठीक है, तो ये सेंड बटन डायरेक्ट। अब इस पे स्पेस कर देते हैं तो किरण को मेल चला जाएगा। Space. Add sensitivity label dialog. Select. है हमारे पास ये सेंसिटिव लेवल का ऑप्शन है, ये सबके साथ नहीं होता है, बट एसबीआई का ये फीचर है कि ये पूछता है Menu. Select. मेल है या कोई आपका ऑफिशियल ईमेल का बंदा है, तो Public 1 of 1. टिक कर दूंगा क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ एसबीआई का ईमेल आईडी है। Enter. Leaving menus. Add sensitivity label dialog. Applic. Virtual PC cursor. Send button. Space. Mail dash Yajish Chabra at. अब मैं आपको सेंड आइटम्स में जाके दिखाता हूँ कि ये मेल उसको गया कि नहीं गया। सेंड आइटम्स वो होते हैं जहाँ पे हमने भेजे हुए मैसेज मेल होते हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। Tab bar tab. Mail. Tab back. Mail dash Yajish Chabra at 7. Mail dash inbox unfavorite in. हेडिंग से गया, ठीक है। इसमें कुछ हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग बाय हेडिंग मूव करोगे तो जो करंटली आपका फोल्डर खुला हुआ है, जैसे मेरा इनबॉक्स खुला हुआ है तो उसकी हेडिंग है, और इनबॉक्स की हेडिंग से पीछे ही ट्रीव्यू है मेरे पास, तो इनबॉक्स की हेडिंग पे आके, क्योंकि मैं रोज यूज करता हूँ तो मुझे पता है, अदरवाइज आप लोग अब डाउन डाउन से यूज करते। तो ये जो आउटलुक का इंटरफेस है सबके साथ कॉमन खुलेगा, आपके सेंट्रल बैंक की ईमेल आईडी हो या कोई और एक ईमेल आईडी हो, उसमें आउटलुक का इंटरफेस सीधा ही सबके साथ कॉमन खुलेगा। तो आपका बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स खुलता है। इनबॉक्स की हेडिंग पे आइए, एच से हेडिंग बाय हेडिंग मूव करते हैं और एक बार शिफ्ट टैप करेंगे तो ट्रीव्यू में चले जाएंगे। Mail dash Yajish Chabra at 7638191 dash Outlook. Mail dash Yajish Chabra. तो आया, डाउन एरो से चलेंगे, Level 1. Drafts 1 item. Send items. सेंड आइटम्स, ठीक है, इस पे एंटर करेंगे तो सेंड आइटम्स खुल जाएंगे। Enter. Send item selected. 3 of 10. Send item selected. Message list complementary region. Message list no conversation selected extended select list box. Has attachments Karan Humerival 44 at outlook.com. Outlook session 9:40 p.m. I. ठीक है ना, Selected. ये आपको मिल गया आउटलुक का मेल जो मैंने किरण को भेजा है। तो इस तरीके से आप सेंड आइटम्स में देख सकते हो। ये टाइम भी बता रहा है 9:40 समथिंग पे भेजा है। उसके नीचे देख लेते हैं और कौन सा मेल है। Collapsed. Message list complementary region. Message list extended select list box. Collapsed has attachments forwarded Dre Krishna semicolon Sohan Kumar GM left parent regulatory compliance dash I right parent semicolon Takadi Vijaya Lakshmi left parent GM dash regulatory coordination right parent semicolon Ravindra Ramchandra Pad. एक मेरा एक ऑफिशियल मेल है जिसके ऊपर मैं रेगुलर फॉलोअप कर रहा हूँ जीएम से, तो वो एक मेल है और उसके नीचे और भी बहुत सारे मेल हैं जो हम, Has attachments Yajish Chabra GM reply wet 7/30. तो ये सारे मेल सेंड आइटम्स में मुझे दिख रहे हैं। और अगर वापस से मुझे इनबॉक्स पे आना है तो फिर से मैं वो इस ट्रीव्यू से बाहर आऊंगा वर्चुअल पीसी कर्सर करके। हेलो Windows M. Desk. Mail dash Yajish Chabra at. Reading pane main region. Public. 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 Collapse header button to activate present application for virtual PC. Mail dash Yajish. वर्चुअल पीसी कर्सर मतलब प्लस साइन, जो आपका कीबोर्ड में प्लस साइन होता है उसको वर्चुअल पीसी कर्सर कहते हैं। और वो आपको उस एडिट या ट्रीव्यू से बाहर ले आएगा। जो जब किसी चीज किसी फील्ड के अंदर आप जाते हो तो जॉज एक टक से या एनवीडीए भी एक अनाउंस करता है साउंड, तो उसको आप उस चीज से बाहर आके ही अप डाउन से मूव कर सकते हो। अब मेरा तो सेंड सर उससे बाहर आने के लिए कौन सी कमांड, प्लस का निशान पे एंटर करना है? है या फिर एस्केप, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, उससे आप बाहर आ जाओगे। अब सेंड आइटम्स की मेरी हेडिंग है, एच से जाएंगे। Send items unfavored and remove the category. अब उसके बाद एक शिफ्ट टैप करेंगे तो वापस से ट्रीव्यू में आ जाएंगे जहाँ पे सारे फोल्डर्स हैं। Navigation pane region. Preview. Send item selected. 3 of 10. Send item. Deleted items. डिलीटेड आइटम्स, Junk email. जंक ईमेल। जंक ईमेल क्या होते हैं? जंक ईमेल्स वो होते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट सबसे ज्यादा लोगों ने रिपोर्ट किए होते हैं कि ये स्पैम है, तो स्पैम ईमेल्स मोस्टली जंक में चले जाते हैं इसके। Notes. Archive. No. Junk. अब आप Deleted items. Send items. Drafts 1 item. Inbox 207. Enter. एंटर कर Inbox selected 200. दिया वापस से, और इनबॉक्स में
फिर ईमेल की जो लिस्ट है कौन कौन से मेल आए हुए हैं, जैसे ही आप इनबॉक्स पे एंटर करेंगे या सेंड आइटम्स पे एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप ईमेल की लिस्ट पे पहुंच जाएंगे और वहां पे फिर अप डाउन एरो से ईमेल्स पढ़ सकते हैं। और उस ईमेल को खोलने के बाद मतलब जिस DGME-learning CSDB-August. देखो मैंने डाउनलोड किया तो ईमेल अनाउंस किया उसने, तो उसके बाद आपको फिर से वर्चुअल पीसी कर्सर करना है ताकि उस लिस्ट से मेलिंग की लिस्ट से बाहर आ सके। अदरवाइज अगर आप अप डाउन ऐसे ही करते चले जाएंगे तो आपकी मेल स्विच होती चली जाएंगी, एक से दूसरा दूसरे से तीसरा आता रहेगा। लेकिन उस पर्टिकुलर मेल को अगर आपने पढ़ना है तो या आप उसको टैब करिए ताकि उस लिस्ट से बाहर आ जाए, या फिर एस्केप या वर्चुअल पीसी कर्सर करके उस लिस्ट से बाहर आने के बाद उसकी हेडिंग, जो मेल आया है उसकी पर्टिकुलर हेडिंग आएगी, एच से पहले इनबॉक्स बोलेगा, फिर अगली हेडिंग उसकी मेल की होती है, फिर आप डाउन एरो से पढ़ सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, हाँ मैं टैब कर देता हूँ एक बार। Reading pane main region. 1 messages. आप रीडिंग पेन में आ गए। रीडिंग पेन मतलब यहाँ से हमारा रीडिंग एरिया स्टार्ट हो रहा है जहाँ से आप मेल पढ़ सकते Application virtual PC cursor. On behalf of from DGME-learning button menu dialog toolbar with 3 buttons unlabeled 0 button collapsed reply menu. यहाँ पे जब ईमेल शुरू हो रहा है उससे पहले हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं रिप्लाई के, Reply all menu. सबके साथ कॉमन आएंगे। जब आप अपना मेल खोलोगे तो आपको भी ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, Reply menu. रिप्लाई, Reply all menu. Forward menu. फॉरवर्ड। Report as junk, phishing, or not junk. Tell Microsoft about issues related to this message and send them a copy. ये जो मैंने अभी बताया था जंक मेल, जब ज्यादा से ज्यादा लोग एक ईमेल एड्रेस को रिपोर्ट करने लगते हैं यहाँ से, तो वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या जो आपका ईमेल प्रोवाइडर है वो मोस्ट ऑफ द मेल ऐसे रिपोर्टेड मेल को जंक में डालने लगता है इनबॉक्स की जगह पे। More actions button menu collapse menu toolbar end. Sat 8/2/2025 12:34 a.m. S/get attachment thumbnail graphic show original size but link click here. ठीक है, तो ये मेल ऐसे पढ़ रहा हूँ मैं डाउन डाउन से, तो ऐसे पढ़ता है ईमेल। और अगर आपको कोई अगर अटैचमेंट आई है तो इसमें आपको एक अटैचमेंट दिखती है, जैसे मान लो मैंने अभी किरण को जो मेल भेजी है उसमें से अगर मुझे वो अटैचमेंट डाउनलोड करनी है तो वो आप कैसे करोगे, वापस से सेंड आइटम्स में चल लेते हैं। Mail dash Yajish Chabra inbox unfavored in room. हेडिंग दबाया, इनबॉक्स आ गया, शिफ्ट टैब कर लेंगे, Navigation pane region. Drafts. Send items. एंटर कर देते हैं। Enter. Send items selected. 3 of 10. Send items तो किरण वाले, selected. Your organization doesn't allow you to download or print attach. ठीक है कोई बात नहीं, किरण वाले उस पे आ गए और आप Application virtual PC. कर्सर कर दिया मैंने, डाउन डाउन से चलते हैं किरण के मेल पे। Outlook session public collapse header but heading level 2 button collapse heading level 2 graphic.txt. टेक्स्ट फाइल की मेरी अटैचमेंट है, Heading level 2 text to table exercise.txt. ये पढ़ रहा है, ठीक है ये हेडिंग पढ़ रहा है। इस पे भी अगर आप स्पेस कर देंगे तो आपकी ये अटैचमेंट सामने प्रीव्यू हो जाएगी। और एक नीचे ऑप्शन है डाउन डाउन से चलते हैं। Yajish Chabra at 76 from Yajish Chabra at 7638191 button menu dot. फ्रॉम का मतलब है कि मैंने भेजा है ये, उसका नाम बता रहा है, जिसने भेजा है वो फ्रॉम में दिखेगा और जिसको भेजा गया है वो टू में दिखेगा। Toolbar with 2 button unlabeled 0 button reply menu reply all forward menu more actions button toolbar end to Karankiamerival 44 at outlook.com button डाउन डाउन से चल रहा था तो क्या बोला, 2 में किरण, तो मतलब किरण को भेजा हुआ है। 28/7/2025 9:40 p.m. डेट पढ़ रहा है। Your organization doesn't allow you to download or print attachments from this device or browser. You can information dismiss button learn more button file attachments अब नीचे आया डाउन डाउन से फाइल अटैचमेंट, list box. ये लिस्ट बॉक्स है। ये लिस्ट बॉक्स को खोलने के लिए या लिस्ट बॉक्स को एक्सेस करने के लिए हमें स्पेस बार करना है इस पे। Space. Reading pane main region. File attachments list with 1 items. Text to table exercise.txt open 813 bytes. 1 of 1. To अटैचमेंट आ गई हमारे पास। अब इसके बाद एक और टैप करेंगे तो हमारे पास मोर एक्शन का ऑप्शन आएगा। unselected. More actions button menu to activate. मैंने टैप किया था, अब ये बटन मेन्यू है। अगर सिंपल बटन होता तो इसमें और ऑप्शन नहीं होते, एक बटन से सिर्फ एंटर कर सकते थे। अब बटन मेन्यू है यानी कि इसके अंदर एक मेन्यू और भी ऑप्शंस हैं, तो उसको खोलेंगे हम, स्पेस बार करते हैं, कौन कौन से एक्शन हमारे पास अवेलेबल देखते हैं। Space expanded menu preview 1 of 1 to move through items press. रिव्यू का ऑप्शन है, ठीक है, डाउनलोड करने नहीं दे रहा है। ऊपर उसने एरर दिखाया है कि दिस ब्राउजर या डिवाइस डज नॉट अलाउ टू डाउनलोड दिस फाइल। तो यहाँ पे आपके पास आपके मेल में 2 ऑप्शन मिलते, एक प्रीव्यू और एक डाउनलोड। तो हम प्रीव्यू कर लेते हैं। Space. Leaving menus. Reading pane main region. 1 messages. Email message. File attachments list with 1 items. Virtual PC. प्रीव्यू का मतलब होता है कि आप Your organization. प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपने बिना फाइल डाउनलोड करे आप यहीं पे ही उस फाइल को खोल सकते हो, मतलब उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि क्या है वो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये मुझे डाउनलोड करनी है,
तो प्रीव्यू में ही ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन और प्रिंट के ऑप्शन भी आते हैं, मैं दिखा देता हूँ। कंट्रोल होम से चलेंगे, क्योंकि जब जब कोई फाइल हम प्रीव्यू करते हैं तो वो पेज के सबसे शुरू में खुलती है। Text to table exercise.txt. ये कंट्रोल होम किया। Hide email menu. Open a new window. Close menu. S.no title. First name. Last name. Address. 1 Mr. George Robert 2562. Mrs. Christina. पूरा टेक्स्ट फाइल मेरे पास खुली हुई है। तो और 1 Miss S. अप एरो से चलते हैं। Close menu. क्लोज का ऑप्शन है। Open a new window menu. Hide email menu. Text to table. ये 3 ऑप्शन है। डाउनलोड का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अभी ऑफिशियल मेल मुझे डाउनलोड करने का अलाउ नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप ईमेल एक्सेस कर सकते हो और डाउनलोड और प्रीव्यू कर सकते हो, भेज भी सकते हो। और रिसीव करोगे तो आपको इनबॉक्स में मिलेंगे, भेजोगे तो आपको सेंड आइटम्स में मिलेंगे। और ड्राफ्ट क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो बाई चांस आप कोई मेल लिख रहे हो और बीच में कोई काम आ गया, तो आप डायरेक्ट अगर ऑल्ट F4 कर देते हो या आप वहीं पे ही छोड़ देते हो और उस पेज को बंद कर देते हो, तो वो मेल ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। जितना भी पार्ट आपने लिखा है, ये ऑटो सेव का फीचर होता है मेल में, और जो भी आधे मेल लिखे हुए होते हैं वो आपके ड्राफ्ट में चले जाते हैं। ठीक है, उस ड्राफ्ट को आप खोलोगे तो वो लिस्ट मिल जाएगी जो आधे मेल लिखे हुए हैं। उस पर्टिकुलर जो मेल आपने दोबारा से भेजना है उस पे जाके आपके पास फिर वही सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, सेंड के और अटैच फाइल करने के। और वहीं पे आप आ जाओगे जहाँ पे ईमेल लिखने का ऑप्शन होता है, सब्जेक्ट CC BCC सारे ऑप्शन वहाँ पे आ जाएंगे। और जो पार्ट आपने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ वहीं पे मिलेगा, आप मिटेगा नहीं वो ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है। बाकी सेंड आइटम्स मैंने आपको बता दिया है। डिलीटेड आइटम्स, बाई चांस आप कोई मेल डिलीट करते हो इनबॉक्स में से, तो वो डिलीटेड आइटम्स में जाते हैं और वो 30 दिन तक, और कुछ ईमेल की पॉलिसी 45 डेज तक डिलीटेड आइटम्स में वो मेल रखती हैं। उसके बाद फिर वो बाय डिफॉल्ट डिलीटेड आइटम्स में से भी डिलीट हो जाते हैं। बट आपको उस 30 दिन के अंदर परमिशन मिलती है डिलीटेड आइटम्स में जाके उस मेल को रिकवर करने की। तो अगर आपने कोई इनबॉक्स में से मेल डिलीट कर दिया है और आप चाहते हो थोड़े दिन के बाद कि यार वो मेल मुझे वापस चाहिए, तो डिलीटेड आइटम्स में जाइए और वहाँ पे ईमेल रिस्टोर का ऑप्शन होता है। तो मैं देख लेता हूँ कोई ईमेल डिलीट करके उसमें जाके मेरे को रिकवर का ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं। Virtual PC cursor. Text to table exercise.txt. हैं? Menu. Hide email. 1 of 3. To move through. Arrow से चलेंगे, मेन्यूज के मेन्यूज पे मूव करेंगे, Open a new window. 2. Close. 3 of 3. कर देते हैं। Space. Virtual PC cursor. पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास डिलीटेड आइटम्स में कुछ है कि नहीं है। Escape. Unselected. Virtual PC cursor. Mail dash send items on navigation. Deleted items. Enter. Deleted items selected. 4 of 10. Deleted items selected. Message list complementary region. Message list no conversation selected. Extended select list box. Chief Ethics Officer Garima how where are you? है तो मेरे पास डिलीटेड आइटम्स में ये मेल पड़ा है, चीफ एथिक्स ऑफिसर की तरफ से आया हुआ जो मेल है। तो Selected. तो अगर हमें वापस से इनबॉक्स में चाहिए, मैंने ये मेल पे एक बार स्पेस बार किया तो ये मेल खुल गया मेरे पास। वर्चुअल PC कर्सर कर लेते हैं मेलिंग लिस्ट से बाहर आने के लिए। Virtual PC cursor. फिर हेडिंग पे जाएंगे, मेल की हेडिंग पे। Garima how where are you? Internal underline SDI. आप डाउन एरो से देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। Chief Ethics Officer up from Chief Ethics toolbar with unlabeled 0 button reply all forward record as apps menu more actions button menu collapse menu एक्शन में चले जाते हैं। space to navigate press up or down arrow context menu share to teams 1 of 14 other reply action sub menu delete 3 mark as unread। और यहाँ से डिलीट पे कर देते हो तो ये डिलीटेड आइटम्स में से भी डिलीट हो जाएगा, फिर वो आपको कभी ऑप्शन नहीं मिलेगा वापस लाने का। flag 5 customize action report sub menu block sub menu print 9 of 4 print 9 of 4 प्रिंट भी है, यहीं से डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हो। translate 10 of 14 show an immersive reader 11 of 14 view sub menu 12 of 14 download sub menu 13 of 14। डाउनलोड कर सकते हो मेल को आपके कंप्यूटर में एज अ, लेकिन ये फाइल जो आप डाउनलोड करोगे वो आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं देखते हैं। PDF नहीं मिलेगा, लेकिन expanded download as EML unavailable 1 of 2 डाउनलोड एज EML download as MSG unavailable 2 of 2 MSG, तो ये ऑप्शन है। इसको अगर आप डाउनलोड कर भी लेते हो तो आप उसको खोल नहीं पाओगे, तो इन इन दोनों का कोई फायदा नहीं है डाउनलोड करने का। download sub menu advanced action sub menu 14 of 14 तो मेरे को रिकवर का ऑप्शन नहीं मिला, बट बाहर मिल रहा है मुझे, तो मैं कंट्रोल F कर लूंगा। इस मेन्यू से बाहर आ जाते हैं, एस्केप कर लेते हैं। escape leaving menus reading pane main escape virtual PC cursor mail dash और आके virtual find JAWS find तो लिख देते हैं रिस्टोर। कुछ के ऑप्शन में कई ईमेल क्लाइंट रिकवर का ऑप्शन देते हैं, कई क्लाइंट या कोई ब्राउजर में जो ईमेल प्रोवाइडर हैं
वो रिस्टोर का ऑप्शन देते हैं। तो मैं मेरे पास जो रिस्टोर का ऑप्शन है इसलिए मैं रिस्टोर लिख लेता हूँ। D blank RESTORE enter to activate press enter application PC cursor mail dash just chat restore button आया रिस्टोर बटन, ठीक है। अब इस पे स्पेस करूंगा तो ये मेल मेरा इनबॉक्स में चला जाएगा यहाँ से। space restored ribbon region home या रिस्टोर्ड, अब message list com बॉक्स में चल लेते हैं। applic virtual PC cursor mail dash deleted items navigation pane region preview किया है मैंने, आप एरो चलते हैं। send items drafts 1 inbox 270 enter inbox selected 273 unread 1 of 10 inbox selected 273 unread message list complementary region message list no conversation selected extended select list box chief ethics officer Garima colon how aware are you ठीक है, तो ये वापस आ गया और ऊपर ही मुझे दिख रहा है चीफ एथिक्स ऑफिसर का मेल। इस तरीके से आप मेल रिकवर कर सकते हो। तो ये चीजें हैं मेनली आउटलुक में, जिसमें आप को ज्यादातर यूज होता है, और जिसमें मेल भेज सकते हो, मेल रिसीव कर सकते हो, अटैचमेंट भेज सकते हो, अटैचमेंट रिसीव कर सकते हो। सर एक बार दोबारा से हेलो सर। प्रैक्टिकल करके बताएं, तब तो अटैचमेंट फाइल कैसे आपने ओपन की थी कोई मेल पे? जैसे कोई भी आपके पास मेल है, virtual PC मेल पे पहले आपको स्पेस या एंटर करना है ताकि वो मेल खुल जाए। मेल खुलने के बाद वापस से आपको उस मेलिंग लिस्ट से बाहर आना है वर्चुअल पीसी कर्सर करके, नहीं तो आप अगर वहीं पे अप डाउन एरो करने लगोगे तो वो पड़ेगा नहीं, वो फिर आपकी मेल स्विच होती रहेगी सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। इसलिए आपको पहले उस मेलिंग लिस्ट से बाहर आना है, तब आप फिर हेडिंग से उस मेल की पर्टिकुलर हेडिंग पे जाओगे और डाउन डाउन एरो से फाइल अटैचमेंट पे चले जाओगे। और फाइल अटैचमेंट जब आप आएगा और एक लिस्ट बॉक्स होता है वहाँ पे, वो स्पेस बार करोगे तो वो लिस्ट बॉक्स खुल जाएगा अटैचमेंट का। उसमें एक से ज़्यादा अटैचमेंट भी हो सकती हैं। उस लिस्ट बॉक्स में आप टैब से मूव करोगे तो हर फाइल का मोर एक्शन, एक फाइल आएगी पहले फाइल का नाम बोलेगा, फिर दोबारा टैब करोगे तो उसका एक्शन ऑप्शन खुलेंगे, और एक टैब करोगे तो सेकंड फाइल, अगर दो तीन अटैचमेंट है तो सेकंड फाइल पे आ जाओगे, फिर टैब करोगे तो उसका एक्शन ऑप्शन खुलेगा, उस पे स्पेस करोगे तो उसके अंदर आपको प्रीव्यू एंड डाउनलोड के ऑप्शन मिलते हैं। इस तरीके से आप फाइल का अटैचमेंट डाउनलोड कर सकते हो। और सेंड करने का तो मैंने बताया ही है कि जब आप ईमेल टाइप कर रहे हो टू CC BCC, वहीं पे ही अटैच फाइल का ऑप्शन होता है, आप कंट्रोल F करके, लेकिन लिखने वाली जगह पे कंट्रोल F नहीं करना है, पहले एडिट फील्ड से बाहर आना है वर्चुअल पीसी कर्सर करके। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आप आउटलुक यूज कर रहे हो या इंटरनेट में ब्राउजिंग कर रहे हो, अगर आप किसी एडिट फील्ड में हो तो आप अप डाउन एरो करोगे तो उस एडिट फील्ड में से बाहर आने के लिए या तो वर्चुअल पीसी कर्सर करो या एस्केप करो, उसके बाद ही आप कंट्रोल F का यूज कर सकते हो। उसमें लिख दो अटैच फाइल, या अटैच लिख दो, या ATT सिंपल लिख दो, पूरा भी मत लिखो तो अटैच फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, वहां स्पेस करके और ब्राउज कर सकते हो फाइल को इस तरीके से। जैसे सर आपने बताया कि जब मैं मेल पे स्पेस या एंटर करके मेल पे क्लिक करती हूँ उसके बाद मुझे हेडिंग टू हेडिंग मूव करना है, मैं वहां पर टैब मूव करके वहां स्विच करती हूँ जो अटैचमेंट वाला ऑप्शन पे, वहां सेक्शन बटन पे भी जा सकती हूँ ना इजिली, कि जो आप बता रहे हो वो वाले ऑप्शन पे ट्राई करना चाहिए? आपको टैब से भी मूव कर सकते हो, लेकिन टैब से आप उस लिस्ट बॉक्स के अटैचमेंट में चले जाओगे, बट पढ़ने के लिए अगर उसको आपको मेल पढ़ना है तो आपको पहले वो उस लिस्ट बॉक्स या जो मेलिंग लिस्ट है उसको बंद करना है, उसके लिए आप एस्केप या वर्चुअल पीसी कर्सर करके ही डाउन डाउन एरो से मूव कर पाओगे। सर मेरा वहां से सारा स्विच कर देता है, मतलब मेल किसने टू में कौन है, सीसी में कौन है, सब उसी से टैब से मूव करके बताता है। हाँ, तो इसीलिए बताते हैं क्योंकि आप वर्चुअल पीसी कर्सर नहीं करते। ओके, तो मुझे एस्केप करना है पहले मेल पे एंटर करने के बाद? पे एंटर करने के बाद आप एक बार एस्केप करो या वर्चुअल पीसी कर्सर करो, फिर डाउन एरो से आपको सारे ऑप्शन दिखाएगा, रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, और मेल किस किस को भेजा है, फ्रॉम टू, सब पड़ेगा डाउन डाउन एरो से। और जैसे मुझे अगर उसी मेल पे रिवर्ट करना हो तो मैं रिप्लाई पे क्लिक करूंगी ना सर? रिप्लाई पे स्पेस करो, या रिप्लाई ऑल का ऑप्शन भी होता है। रिप्लाई ऑल क्या होता है, अगर उसने एक से ज्यादा लोगों को मेल भेजा है तो आप रिप्लाई ऑल करोगे तो आपका रिप्लाई सबके पास जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ रिप्लाई करोगे तो जो ऑप्शन जो आपके पास टू में ऑप्शन है उसके हाँ पास ही। सर, फिर उसी के पास जाएगा वो मेल। तो अगर सबको भेजना है तो रिप्लाई ऑल, एक ही को भेजना है जिसने भेजा आपको तो फिर रिप्लाई। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ रिप्लाई ऑल करने से जो भी हम्म हम सीसी में ऐड करके रखा है उनको भी मैं मेल चला जाता है नहीं, आप रिप्लाई ऑल करने से? है, अगर मान लो आपको किसी ने मेल भेजा है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल लोगों को मेल भेजा गया है, तो अगर आपने कोई ओके। जवाब
तो अगर सबको वो जी सबके पास वो जवाब जाए, सबके पास वो रिप्लाई जाए जो भी मेल में एडिड है, तो रिप्लाई ऑल करोगे, तब सबके पास जाएगा रिप्लाई। ओके, सो टू टू में जो लोग हैं उनके पहुंच जाएगा। नहीं, टू में सिर्फ अगर टू वाले के पास भेजना है तो सिर्फ रिप्लाई करो, अगर सीसी वालों के पास भी ये जवाब देना ओ, है। ओके। तो सर हमने सीसी में चेक तो इसके करना लिए कि कौन कौन है, तो अगर हम मेल पे हैं तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं क्या, उसकी क्या? कोई कमांड हो? फिर से बताओ। सर जैसे अगर हम मेल किसी की हम लॉगिन कर रखी है, जैसे मैंने कोई एक मेल आई मुझे तो इनबॉक्स में मैंने लॉगिन कर लिया, उस मेल पे एंटर कर चुकी हूँ और मैं उसमें सीसी चेक करना चाहती हूँ, डायरेक्ट कोई कमांड है कि मुझे वही स्विच करके हेडिंग टू हेडिंग और डाउन एरो करना पड़ेगा? ऐप से जाओगे तो भी आपको ये, अगर आपका मेल अनाउंस कर देता है फ्रॉम टू वाले तो ठीक है, नहीं तो आप डाउन डाउन से ज़्यादा एक्सेस कर पाते हो, क्योंकि आप उस वर्चुअल पीसी कर्सर करके अगर आप डाउन डाउन करोगे तो आपको आराम से बताएगा कि ये फ्रॉम किसकी तरफ से आया है, और टू में कितने लोगों को भेजा गया है, टू की भी लिस्ट पूरी पड़ता है वो, कि इस इसको भेजा गया है, और सीसी है तो सीसी की लिस्ट भी डाउन डाउन से पड़ता है। ओके। सर यदि हम सीसी में कोई भी लोग ऐड नहीं कर रखा है और सिर्फ सिर्फ टू में ऐड करके रखा है, तो ठीक है। हमारा जो मेल मुझको मिला है वो सिर्फ टू में ही ऐड करके रखा है और सीसी में नहीं है कोई भी लोग है, जब तब मैं रिप्लाई ऑल करने से क्या कुछ होगा नहीं सर? होगा, जब लोग है ही नहीं एक से ज्यादा तो रिप्लाई ऑल करके भी वही चीज आएगी, सिर्फ एक ही बंदे को मिल जाएगा। ओके सर, वो सेंटर के पास ही जाएगा। सेंडर के पास ही जाएगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जैसे अगर हमारे सीसी में 5 लोग हैं, अगर मुझे उसमें से किसी एक का आईडी चाहिए तो फिर मैं को मतलब कैसे कॉपी कर सकती हूँ मैं उसकी मेल आईडी? नहीं, बाकियों को डिलीट कर सकते हो। सर वो एक बार बता सकते हो अगर डिलीट कैसे करना है मतलब? मान लो आपकी जब आप रिप्लाई ऑल करते हो आपके पास टू सीसी बीसीसी की फील्ड्स खुलती हैं, ठीक है। हाँ हाँ जी। हाँ। तो अगर आपको लगता है कि सीसी में मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस हैं, आप लेफ्ट राइट एरो से उन पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे, मतलब जब पहले आपको सीसी की फील्ड में आना है, उसके बाद लेफ्ट राइट एरो से आपको सारे एड्रेस अनाउंस करेगा एक एक करके, ठीक है, डाउन डाउन एरो से नहीं। ये आउटलुक इस वाले उसमें लेफ्ट राइट एरो से करना है, पहला एड्रेस आएगा, राइट एरो करोगे, दूसरा, फिर तीसरा आएगा। जो सा एड्रेस आपको डिलीट करना है उस पे कर्सर लाके आप डिलीट बटन प्रेस करिए, वो ईमेल आईडी रिमूव हो जाएगी उस फील्ड से, और जो उन्हें उनसी रखनी है उस पर उसको रहने दीजिए, बाकी को डिलीट कर दीजिए यहाँ अच्छा से। एक साथ में तो डिलीट किए से पूरा ही मतलब मेल आईडी डिलीट हो जाएगा उस पर्सन का? बस बस एक बार डिलीट बटन दबाओ, वो पूरी फील्ड, उसकी पूरी आईडी हट जाएगी। और सर अगर बीसीसी में है कोई ऐड तो वो उसके लिए भी सेम सर? क्या? अगर बीसीसी में कोई है और मुझे बीसीसी में रखना नहीं है किसी को भी, तो मुझे वो डिलीट करना है वहां से, तो उसके लिए भी सेम ही प्रोसेस होगा? अगर आप भेज रहे हो, क्योंकि बीसीसी में आपको अगर किसी ने भेजा तो आपको वैसे ही नहीं दिखेगी बीसीसी, लेकिन अगर आप खुद भेज रहे हो बीसीसी में और आपको लगता है कि मैंने दो लोगों को ऐड कर दिया है जिसको एक को हटाना है, तो वही चीज है, लेफ्ट राइट एरो से उसके ईमेल आईडी पे जाओ और डिलीट करो। तो मेरी आवाज आ क्या रही है? जीमेल गूगल अकाउंट आउटलुक का डोमेन क्रिएट करने को नहीं देता है क्या सर? वाला एक्सेप्ट करता है क्या सर गूगल नहीं, अकाउंट? देता है लेकिन आउटलुक 2016 और उसके ऊपर के वर्जन्स में। ओह ओके सर। मेल को अगर लॉग आउट करना हो तो कौन से ऑप्शन पे जाके होता है? जैसे अकाउंट्स का जहाँ हमारा नाम अनाउंस कर रहा था, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे तो स्पेस बार। तो वहां सर लॉग आउट का ऑप्शन नहीं मिला मुझे। लॉग आउट नहीं मिलता, दिखा देता हाँ हूँ मैं। जी। हाँ जी। Virtual PC cursor. Mail dash Yajish chap. लिख देते हैं कंट्रोल एफ करके, Virtual find. JAWS find. A. C. C. O. U. N. T. लिख दिया, एंटर करते हैं। Enter. Move to an item. Press the arrow. Applicate. Virtual PC cursor. Mail dash account manager for Yajish Chabra at 7638191 button collapsed. ये अकाउंट मैनेजर बटन आ गया योगेश छाबड़ा का, इसमें स्पेस करते हैं एक बार तो इसके ऑप्शंस खुल जाएंगे मेरे पास। Space. Anna region. Account manager for Yajish Chabra at 7638191 button collapsed. To activate, press enter. Account manager for Yajish Chabra at 7,638,191 dialog. View account link. Review and manage your worker school. अब देखो व्यू अकाउंट लिंक आ रहा है, टैप करते हैं। Open another mailbox link. ओपन अनदर मेल बॉक्स, Sign out of this account button to act. आ गया
साइन आउट ऑफ दिस अकाउंट आप डन। पेश सर करेंगे मैं डाउन एरो से यूज करके देखी थी ऑप्शन, तो टैब। वहाँ नहीं। ठीक है। जब ये मेन्यू एक्सपेंडेड हुआ तो ये मेन्यू है, तो मेन्यू को आप टैब से मूव करो, आपको इजीली मिल जाएगा। और सर आपने एक स्टार्टिंग में ऑप्शन बताया था स्किप टू मेन कंटेंट करके कुछ, उसका एक बार वापस से एक बार बता पाऊंगा तो शॉर्टली। कोई मेल खोला आपने, ठीक है, हाँ मेल जी। आप बाई चांस ऊपर आ गए, आप वैसे तो हेडिंग बाय हेडिंग भी जा सकते हो, और अगर हाँ हेडिंग जी। जाना है तो सबसे ऊपर स्किप टू मेन कंटेंट का ऑप्शन है, वहां पे स्पेस करोगे तो आप मेल की वहां पे जहाँ पे फ्रॉम और टू और ये सब लिखा होता है वहां पहुंच जाओगे डायरेक्ट। ओके डन। सर ये हमारा एक्सक्यूज लैपटॉप मी में सर। मेल कैलेंडर एक एप्लीकेशन होता है ना सर? क्या? मेल कैलेंडर एक एप्लीकेशन होता है ना? हाँ। तो उसमें हम आउटलुक में काम कर सकते हैं क्या? में आपकी है, आप अपनी मीटिंग मान लो अगर आपको कोई ईमेल का रिमाइंडर सेट करना है तो उस डेट पे जाके आप लिख दो कोई भी चीज की कल मुझे ये मेल भेजनी है या कल ये करना है वो करना है, और एंट्री सेव कर लो, और नेक्स्ट डे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे भाई आज आपको ये मेल भेजना है। ओके। People talk calendar toggle. मैं ये पूछना चाहता था कि इस ईमेल में हम कितने एमबी तक का भेज सकते हैं? मेरे पास ये जैसे जो कि जनरली 25। आउटलुक में अलग अलग प्रोवाइडर के पास अलग अलग ये एमबीज का क्या बोलते हैं, अलग वो होता है। आपके अगर एसबीआई का जो, मैपिंग। हाँ, आपका एसबीआई है वो आपको कितना जीबी जीबी देता है, 2 जीबी देता है, ठीक है। जीमेल आपको जीबी देता है। हाँ हाँ। ऐसे ही अलग अलग मेल प्रोवाइडर अपना अलग अलग जीमेल स्टोरेज देते हैं, उसके हिसाब से आप सेंड कर सकते तो हो। सर सिर्फ 2 GB के अंदर ही हमारा इनबॉक्स होना चाहिए, हमारा इनबॉक्स 2 GB तक ही अगर सेव भर गया करता है कैसे? डिलीट ओहो। कर सकते ओके सर ओके। आउटलुक मेल के बारे में अगर किसी का कोई सवाल हो तो। हो। हाँ पूछ लीजिए है तो। हाँ सर ब्राउजर ब्राउजर में तो आउटलुक हम आउटलुक मैं डोमेन क्रिएट कर सकते हैं कैसे? इंस्टेड ऑफ @gmail.com हम आउटलुक डोमेन क्रिएट कर सकते हैं क्या? आउटलुक आउटलुक डोमेन माइक्रोसॉफ्ट का outlook.office.com पे वही मेल आप खोल सकते हो जो आपको ये डोमेन प्रोवाइड, जैसे मान लो एसबीआई ने आउटलुक के साथ ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ये कर रखा है टाइप, तो आपकी ईमेल आईडी तभी इस इंटरफेस पे खुल सकती है जब उसका ऑफिस ओ, 365 के साथ टाइप है। अदरवाइज ओहो आपको ओके सर ओके। बात कर रहा हूँ ना, आउटलुक ऑफिस 2016 या उससे ऊपर, उसमें आप जीमेल को में खोल सकते हो डायरेक्ट, आपके मेल उसमें सिंक होते रहेंगे, मेल आता रहेगा, आपको एक नोटिफिकेशन आता ओके रहेगा। ऐप होती है वो वाली। ओके सर। नहीं मैं एक गूगल क्रोम ब्राउजर में mail.google.com में जाकर मेल है, कोई नया अकाउंट नहीं कर सकते हैं आउटलुक डोमेन? नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। हाँ हाँ वो पूछ रहा था, नया अकाउंट आउटलुक डोमेन के साथ क्रिएट कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। हाँ उस ओके सर। उसमें जैसे आप जीमेल पे आईडी बनाते हो, उसमें फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट की आपको डोमेन 2-3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें जैसे इन्होंने kiran.outlook.com लिखा हुआ है, kiranrawal.outlook.com उसका जो डोमेन आ रहा है, इस तरीके की ईमेल आईडी आपको मिलेगी। @gmail.com नहीं मिलेगी, फिर @outlook.com हाँ मिल हाँ जाएगी, या फिर एट द ओके सर रेट वो पूछ। live.com, और 2-3 ऑप्शन होते हैं। ओके सर। हाँ वो सर वो ही पूछ रहा था। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक वाली वर्चुअल पीसी का मतलब समझा दो कि उस मतलब ये कैसे होता है। देखो, आपके पास जॉस के साथ तो 3 ऑप्शन होते हैं, एक वर्चुअल पीसी कर्सर, जॉस कर्सर, और एक इनविजिबल कर्सर। ये तीनों कर्सर अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइप से रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप वेब ब्राउजर में हो, सपोज कि क्रोम में हो, या फिर एम एस एज में हो, या फायरफॉक्स में हो, किसी ब्राउजर में हो जहाँ से आप इंटरनेट एक्सेस करते हो,
तब आपका ये वर्चुअल पीसी कर्सर चलता है, ठीक है। और अगर आप बाहर हो मतलब किसी ब्राउजर में नहीं हो तो सिर्फ पीसी कर्सर चलेगा। और जॉस कर्सर से क्या होता है, मान लो कि अप डाउन एरो से आपकी कोई चीज़ पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स है, उस डायलॉग बॉक्स को पूरा पढ़ने के लिए आपको जॉस कर्सर या रूट जॉस टू पीसी करके फिर आप अप डाउन एरो से उस पूरे डायलॉग बॉक्स को पढ़ सकते हो। बाई चांस कोई एरर आया, ठीक है, एक बार उसने अनाउंस कर दिया, आपने ढंग से सुना नहीं, तो अप डाउन एरो से आपको सिर्फ ओके बटन या कैंसिल बटन मिलेगा, बट उसका एरर या वार्निंग नहीं पढ़ पाओगे। तो उसको पढ़ने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इंसर्ट भी कर दो, पूरा डायलॉग पढ़ेगा, या फिर जॉस कर्सर करके, जॉस कर्सर होता है माइनस से, जो प्लस साइन के ऊपर वाला जो सिंबल होता है माइनस, उसको आप दबाओगे तो जॉस कर्सर हो जाएगा, और फिर अप डाउन एरो से पूरा डायलॉग बॉक्स आप अपने हिसाब से लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड जैसे भी पढ़ना है आपको वो पढ़ सकते हो। ओके सर। सर एनवीडीए के साथ इंसर्ट भी होता है जो एनवीडीए के साथ? एनवीडीए की जॉस इंसर्ट जो होती है वो जॉस की होती है, जॉस, और एनवीडीए में इंसर्ट की जो होती है वो एनवीडीए की बन जाती है। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं इसके एनवीडीए के साथ इंसर्ट भी होता है, मतलब वर्चुअल एनवीडीए के साथ क्या होता है, मेरे कहने का मतलब ये सर उसमें ना ब्राउज मोड और फोकस मोड रहता हाँ, उसमें ये अच्छा पीसी कर्सर नहीं रहता, उसमें अच्छा, ब्राउज तो उसमें ब्राउज मोड और कर, अच्छा उसमें ब्राउज मोड बोलते हैं उसको। ओके सर फिर उसकी मैं धवल भैया से विनती करता हूँ कि वो अभी आभार विधि करके वेबिनार को पूर्ण जाहिर करें। है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग यहाँ पर इस हमारे चौथे सेशन में हमारे साथ जुड़े, जिसमें हमने आउटलुक के बारे में जाना। थैंक यू सो मच योगेश भाई, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जो कोई और दूसरे साथी जुड़े हैं रोट्रैक से, उनका तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कल हम फिर से मिलेंगे। और इस बार जो कल हम जब हम मिलेंगे तब हम जानेंगे कि कंप्यूटर की मदद से हमें इंटरनेट सर्फिंग कैसे करना है, उसके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं फिर कल। मीर भैया रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।